Hi friends, this is my first ever video on trading, or even first ever video on YouTube. So this is sort of a vlog that I'm trying to put up on YouTube, and this whole purpose of this vlog is to maintain a record of whatever I trade in markets daily. और इसके साथ साथ कुछ ऐसा हो जाए कि किसी को मेरी वीडियोस देख के कुछ सीखने को मिले, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। प्लस मुझे फ्यूचर के लिए भी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होगी कि मैंने कैसे कैसे क्या ट्रेड्स लिए। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस ऑफ स्टार्टिंग दिस इज़ दैट कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ अभी तक। और मैं ऑनेस्टली यही बताना चाहता हूँ कि मैंने लैक्स ऑफ लैक्स लॉस किया है अभी तक। बट मैं अब ये चाहता हूँ कि मैंने एक स्ट्रैटेजी पे जिस पे कुछ टाइम से काम किया है उसको मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करूँ। मैंने उस पर बैक टेस्ट किया है, मैंने उसके ऊपर पेपर ट्रेड किया है और मुझे लग रहा है कि वो प्रॉमिसिंग है। बट कुछ भी प्रॉमिसिंग लग सकता है इस मार्केट में, बट मेन तब रिज़ल्ट्स जब तक नहीं बोलते तब तक आप उस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कह सकते। एग्जैक्ट रिज़ल्ट्स तभी आएंगे जब आप अपना पैसा असल में लगाओगे। सो ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है पिछले दिन से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरा कल से एक बैंक निफ्टी का ट्रेड चल रहा है जो स्विंग ट्रेड है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज जैसे अब मार्केट प्री ओपन में मैंने देखा कि काफ़ी नेगेटिव है, तो अब ये मेरे प्रॉफिट टारगेट को एक्सीड करके ही खुलने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रॉफिट को जितना भी मैक्सिमाइज़ हो सके मैं कर दूँ। और देखूँगा कुछ देर, अगर ये ट्रेड ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट में जाता है तो वेल एंड गुड, एंड ट्राई एंड मैक्सिमाइज़। अब ये मार्केट खुल गई है और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार चार्ट्स को, और सो दैट सही तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हो। सो हाँ, मेरा प्रॉफिट टारगेट एक्सीड हो रहा है इसमें, और अब देखते हैं कि ये प्रॉफिट कितना और बढ़ सकता है यहाँ से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, क्योंकि एक गैप है जो अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया है। एक डाउनवर्ड चैनल में प्राइस मूव कर रहा था। मैंने अपना विंडो इस पोजीशन को क्लोज़ करने के लिए ऑलरेडी तैयार कर रखा है। सो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको तैयारियां पहले करनी होती हैं। आपको पहले से एक एनालिसिस करके रखना होता है। पहले तो ट्रेड लेने के लिए एनालिसिस, फिर आपको प्रॉफिट लेने के लिए एनालिसिस करना होता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अभी। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक मेरा एक ट्राई है कि मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकूं, एक माइंडसेट ऐसा अपना तैयार कर सकूं कि मुझे लाइव पैसा लगा के भी ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। मैंने जितनी कैपिटल से अभी स्टार्ट किया है इससे कहीं कहीं ज़्यादा मैंने मल्टीपल टाइम्स मार्केट में लूज़ कर चुका हूँ। 1-2 लाख की कैपिटल से मैं इस मार्केट में दोबारा उतरा हूँ। एंड मुझे सिर्फ अपने माइंडसेट को तैयार करना है। जिस तरीके से एक जिम में जाके धीरे धीरे करके आप अपनी मसल्स बिल्ड करते हो, इसी तरीके से मेरा एक ये ट्राई है कि मैं इसमें अपनी मेंटल मसल्स बिल्ड करूं, सो दैट मैं फ्यूचर में बड़े ट्रेड्स बड़े साइज़ से भी करने के लिए तैयार हो जाऊं, अपने आप को तैयार कर पाऊं। सो माइंडसेट तैयार करना इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ कई बार क्या होगा, इमोशनल हम हो जाते हैं ट्रेडिंग करते करते। हमें इमोशंस में हमारी एक्सपेक्टेशंस लेके आती हैं और हम प्लान को मिस कर जाते हैं। और प्लान कई बार इसलिए हम डीरेल हो जाते हैं उससे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। कभी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एकदम से, जैसे ही आप ट्रेड कोई लोगे एकदम से। पहले तो इनिशियली होता क्या है कि नए ट्रेडर्स तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, पर जिस किसी ने गलती से सीख भी लिया स्टॉप लॉस लगाना, तो उसको अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो उसको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग देता है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपका पहले ट्रेड लेते ही कुछ देर प्रॉफिट में जाए, उसके बाद वो आपका डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट कर जाए। थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कभी आपका टारगेट के नज़दीक तक पहुंच जाए। पहले तो हम टारगेट लगाते ही नहीं है, जो इनिशियल ट्रेडर्स जो होते हैं, नए ट्रेडर्स, वो कभी टारगेट सोचते ही नहीं है।
पर अगर आपने सोचा भी है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि टारगेट के जस्ट नज़दीक जाके वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ चला जाता है, फिर लॉस में चला जाता है या कुछ भी होता है, आप बिल्कुल बौखला जाते हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अब ये ट्रेड तो चल रहा है, खैर अपने लिए पॉजिटिव चल रहा है, अभी हम देखते रहेंगे इसको साथ साथ। कभी क्या होता है एक और सिचुएशन की कभी उम्मीद से ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे में भी जो है ना नशा चढ़ जाता है माइंड पे कि यार तू तो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। और कभी ऐसा भी होगा कि उम्मीद से कम प्रॉफिट होगा तो भी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इन सब सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज होगा अपने आप को प्लान फॉलो करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट रखना। तो वो ही काम मैं करना चाहता हूँ। कभी ट्रेड करते करते बोरियत भी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन को भी हैंडल करना है कि स्क्रीन को देखते रहने से भी कई बार बैठे बैठे आपको लगता है कि यार क्या कर रहा है, कितनी देर हो गई। तो अपने मन के ग्राफ को जो ऊपर नीचे वायलेंटली वो कर रहा है, हिल रहा है, उसको एक स्टेबलाइज करना है आपको। ये एक बहुत बड़ी क्वेस्ट है इस ओवरऑल बिज़नेस में। तो एक बार ऐसा अचीव हो जाए तो फिर कितना भी कैपिटल लगा सकता हूँ मैं उसके बाद तो फिर मार्केट में बहुत लोग आपको पैसा देने के लिए बैठेंगे। तो आइडियली ग्रेजुअली अपनी कैपिटल को बढ़ाना ही ठीक है। तो किसी और का पैसा लेने से अच्छा कि अपनी कैपिटल को जब आप ग्रेजुअली बढ़ा लोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब ये ट्रेड तो हमारा ठीक ठाक ही चल रहा है अभी। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि माइंड को बड़े कैपिटल्स के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो उस टाइम को देने के लिए आपको एक लाइव एनवायरनमेंट ज़रूरी है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने बहुत ज़्यादा कहते हैं एक्सपीरियंस मेरा अभी हो गया है पिछले 5-6 साल से। मैंने बहुत अलग अलग ट्रेनर्स जो कोचिंग देते हैं इसकी, उनके साथ काम करके देखा है, उनको कोर्सेज़ के लिए बहुत सारा पैसा दिया उनको मैंने। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेनर्स आपके पैसे मतलब ट्रेनिंग की फ़ीस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश करते हैं और आपको हैंड होल्डिंग जिसे वो कहते हैं इनिशियली प्रॉमिस करते हैं कि आपको सिखा के छोड़ेंगे, ऐसा कोई कुछ करता नहीं है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, वो जस्ट अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तो करते रहेंगे पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे। और इसी वजह से वो है अब इसको हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट में थोड़ा सा नेगेटिव जाने लगा है तो देख लेते हैं। चलो ये जी हमारा 7,900 समथिंग कुछ प्रॉफिट हो गया है। सो अब फर्दर बात यही है कि मतलब हम ट्रेनर्स को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भी रिलाय नहीं कर सकते। तो मैंने ये अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची है। अपनी आइडेंटिटी मैं हो सकता है कि कभी रिवील करूँगा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि कौन फेमस नहीं होना चाहता। बट अभी मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है या वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूँ, क्योंकि मैं अभी तक कुछ खास अचीवमेंट लेके नहीं आया हूँ इस मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टिंग मैंने करी है, इन्वेस्टिंग में मैं सक्सेसफुल हूँ, वहीं से कैपिटल मैंने जुटाया था जिसको मैंने ट्रेडिंग में कमाया है अभी कुछ। तो होपफुली मैं वो रिकवर कर पाऊँगा और लाइफ लॉन्ग मैं एक ट्रेडर की तरह एक अच्छा सक्सेसफुल बन पाऊँगा। थैंक यू।